हम हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, हमेशा की तरह आज एक सनातन हिंदू धर्म से संबंधित विषयों को लेकर के आप सबके समक्ष मैं आपका ब्रह्मानंद झा प्रस्तुत हूँ। और आज एक महत्वपूर्ण विषय, और यह संगीत को हम अक्सर गुनगुनाते हैं, इसे गाते हैं और हमने इसे गाते हुए देखा भी होगा, सुना भी होगा। इस संगीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि छाप तिलक सब छीना रे तो से नैना मिला के। लेकिन क्या आपने से गीत के ऊपर कभी गौर किया या नहीं, या इस गीत में छुपे हुए शब्दों पर कभी हम सभी ने गौर नहीं किया। लेकिन इस गीत को लिखने वाला कोई और नहीं, अमीर खुसरो था। इतिहास के विद्यार्थियों को यह ज्ञात होगा कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम खुसरो था और इन्हें अमीर की उपाधि प्रदान की गई थी। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इस गीत को लिखने वाले के द्वारा और परोसे जाने वाले अमीर खुसरो ने साजिश साजिश के तहत एक जिहाद के रूप में, एक जिहाद के पूरे षड्यंत्र के रूप में इसे गाया था और सभी के समक्ष रखा था। और इन्होंने, अमीर खुसरो ने इस गीत को निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखा था। इस संगीत को जिहाद के बहुत बड़े हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो छाप तिलक सब छीना रे तो से नैना मिला के, यह गाना अवधी भाषा में है। और इस अवधी गाने में जब अमीर खुसरो ने लिखा था, उसे निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखा था। इतिहास का अध्ययन करने पर, पठन पाठन करने पर हम सभी अवश्य जानते हैं कि वास्तव में भारत में जो भी सूफी संत यहाँ आए थे, एक बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आए थे। और इनका प्लान था इस माँ भारती भारतवर्ष को गजवाए हिंद के रूप में परिवर्तित करने का, अर्थात इस भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का, इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बदलने का। और धर्मांतरण करने का और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए ये सभी आए थे। चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हो। मोइनुद्दीन चिश्ती तब आए थे जब यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था। तो क्षमा कीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान के समय मोइनुद्दीन चिश्ती आया था और सलीम चिश्ती का शासनकाल अकबर के समय था। इसी सलीम से प्रभावित होकर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था और उसे शेखू बाबा कहकर पुकारता था। तो इस संगीत को, जो अवधी भाषा में है, इस गीत में हर शब्द पर आप यदि बारीकी से गौर करें तो ज्यादातर शब्दों का संबंध सनातन हिंदू धर्म से है। जैसे छाप तिलक सब छीना रे नैना मिला के, तो वास्तविकता तो यह है कि हिंदू स्त्रियों औरतों को धर्मांतरित करने और उसे इस्लाम के रंग में रंगने के लिए, इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए और हिंदू महिलाओं स्त्रियों को प्रेम के जाल में फंसाने के लिए इस गीत को गाया गया था। आप जिस सूफी संत औलिया निजामुद्दीन को प्रेम और सद्भावना का प्रतीक मानते हैं, या यूं कहें कि भारतीय इतिहास के वाम के पाठ्यक्रमों में एक सुनियोजित रणनीति के तहत NCERT, इस्लामिक संगठन, ईसाई मिशनरी और
वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा इसे धर्मनिरपेक्षता और समरसता का प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह वही सूफी निजामुद्दीन औलिया है जिसने बहुत से हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। जी हाँ मित्रों, बहुत से हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जबरदस्ती। और यदि किसी सनातनी हिंदुओं ने जिसने भी धर्मांतरण का विरोध किया और धर्मांतरित नहीं हुआ, उसको बेदर्दी से कत्लेआम किया गया, उनकी नृशंस हत्याएं की गई। इस गीत का मतलब होता है कि तुमने मुझ पर नजर डाली और मुझे इस्लाम के रंग में रंग लिया। तुमने मेरे मस्तक से शिव जी, भगवान शिव का छाप और भगवान विष्णु का तिलक सब मिटा दिया, यानी तिलक विहीन कर दिया। तुमने मेरी कलाइयां पकड़कर अपना बना लिया। इस प्रकार ऐ निजाम, तुमने मुझे अपनी दुल्हन बना लिया, यानी तुमने मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया। तुमने ऐ निजाम मुझे इस्लाम के रंग में रंग डाला। तो यह वास्तविक इस गीत का मतलब है। और यदि आप इस धर्म के मर्म को जानते हैं, आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं, तो आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सत्य सनातन हिंदू धर्म। बाकी मजहब, पंथ, संप्रदाय। और आप सभी के आंखों में धूल झोंकने के लिए यह प्रयास किया गया, यह बताया गया कि अनेकानेक धर्म होते हैं, बहुत से धर्म होते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी। पर वास्तविकता तो यह है कि धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता और धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तो ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक संगठनों का मुख्य लक्ष्य था धर्मांतरित करने का। तो उसी धर्मांतरित करने के लिए ही छाप तिलक सब छीना रे तो से नैना मिला के को एक छद्म रूप से इसे जिहाद के रूप में पेश किया गया था। मित्रों, जिहाद का वास्तविक अर्थ हम लोगों को यह पता है कि धर्म युद्ध, पर वास्तव में यह धर्म युद्ध नहीं है, अपितु धर्म युद्ध की आड़ में ये काफिरों को धोखे में रखना, यही जिहाद है। जी हाँ, काफिरों को धोखे में रखना यही जिहाद है। मित्रों, आने वाले समय में भी सनातन धर्म से संबंधित गूढ़ रहस्यों को और सनातन धर्म की वास्तविक जानकारी के लिए मैं आगे भी आता रहूँगा। अभी आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।